सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय गौरी गोपाल। आज की मंगलमय रात पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण दूर दूर से जो इंस्टा पर और यूट्यूब चैनल पे पुष्पेंद्र केवट जी महाराज के मुखारविंद से कथा का रसपान कर रहे सभी यूट्यूब वासियों को और इंस्टा वासियों को राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय गौरी गोपाल। हमारा माध्यम ये है कि दूसरे को सुखी देना और दूसरे को समझदार देना, हमारा ये काम है। और भागवत जी क्या करवाती हैं? दूसरों से सुख करवाती हैं, लेकिन कोई सुख करता नहीं है, कोई सुख करता नहीं है। आज हम बता दें कि जीवन में सुख रहना बहुत आवश्यक है ना। अब ये बताओ, भागवत जी हमें क्या सिखाती हैं? हमें भागवत जी बहुत अच्छा सिखाती हैं। हमें भागवत जी सिखाती हैं कि अच्छे रास्ते पे चलो, बुरे रास्ते पे मत चलो, क्योंकि बुरे रास्ते पे चलने वाला व्यक्ति गलत होता है और सही रास्ते पे चलने वाला व्यक्ति सही होता है। आज की समझदारी ये है, लेकिन कोई समझता ही नहीं है। समझ के जो ना समझे समय समय की बात, जब जब प्रलय चर्चे में होगी करोगे कब बात। आप बात करने के लिए ही तो बैठे हो कि दूसरों का बुरा करने के लिए बैठे हो। मैं आपको एक भजन बता दूं, आप उसको सर्च कर लीजिएगा, आ जाएगा। बोए पेड़ बबूल के और तुम आम खाने की बात करते हो। मतलब आप लोग पेड़ बबूल का बोते हो और आम खाने की बात करते हो। ये कहाँ की बात हुई? नहीं, पेड़ बबूल का भी बो, लेकिन उसमें आम लगाओ। जब आप आम फरा लगाओगे ना, आम का भी पेड़ लगाओगे और आम फरेंगे, तो आपकी मेहनत तो सफल है ना सर। आप फ्री में कोई सा भी पेड़ लगा दोगे, वो सफल नहीं होगा, किसी भी बात में वो तो आएगा ही नहीं। इसलिए हमें भागवत जीना भी सिखाती हैं कि मस्ती से जियो, मस्ती से जियो, मस्ती में रखा है हर चीज। और सदैव हमें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। शुक्रिया शुक्रिया, ये जो जीवन तुमने दिया, हुई जो हमसे खता, ये जीवन आपने दिया। शुक्रिया शुक्रिया, ये जीवन आपने दिया। अब ये बताओ, कोई व्यक्ति स्त्री को गलत भाव से देखेगा तो उसे मारना चाहिए, क्या करना चाहिए? उसे जूते से मारना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति जूते के लायक है, इसलिए उसे जूते से मारना चाहिए, है ना। कोई व्यक्ति स्त्री को गलत भाव से देखेगा तो उसे जूते से मारना चाहिए। मेरे साथ हुआ है बहुत, लेकिन हम क्या बताएं। आप सभी से निवेदन कर दिया जाए, अभी मेरी कथा होगी, अभी बाहर कथा करने जाऊंगा, जो कि आप लोग देख लेना यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे मेरे चैनल है, आप उनमें लाइक और सब्सक्राइब कर लें। उस चैनल पे आप लोग कथा देख सकते हैं, क्योंकि कथा बहुत अच्छी बनी गई है। आज का दिन इसमें लिखा है मार्गदर्शन भगवद गीता। इसमें लिखा आज के दिन में क्या गौ माता को एक टाइम का भोजन देना सही है? बिल्कुल सही है। एक दिन का भोजन दोगे तो आपको भगवान सदैव सुखी रखेंगे, कभी आपको दुखी नहीं रखेंगे।
इसमें ये भी कहा गया है मातृ देवो भव पितृ देवो भव, कहा गया है कि नहीं? कहा गया है मातृ देवो भव। मातृ देवो भव का मतलब कि हमारी जो माँ है ना, वो हमारे भगवान से भी ज्यादा बढ़ के है ना। मैं प्रमाणित बात कही जाती हैं। आपसे एक बात और मैं कह दूं, लोग कहते हैं कि जो गोबर होता है उससे गेहूं निकालो, गेहूं निकाल के उस स्त्री को खवाओ जिसके बच्चे नहीं हो रहे, उसे खवाओ, बच्चे हो जाएंगे। ये बात भी सही है, क्योंकि भागवत गीता के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। आजकल की दुनिया है ना, बोलो 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 बोलो, आज की दुनिया है ना, वो भरोसे लायक नहीं है ना। लोग आपको ना इस्तेमाल कैसे करते हैं, आपको लोग इस्तेमाल बड़े अच्छे से करते हैं, आप हो भी जाते हो, आप इस्तेमाल बड़े अच्छे से हो भी जाते हो। किस तरह? इस तरह कि आपको कोई भी बुलाने आएगा, कोई भी आपके पड़ोसी हो, कोई भी हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, आपको बुलाने आएगा, लेकिन आप चल देते हो कि अरे हमारे पड़ोसी रिश्तेदार कोई भी बढ़िया हो, जाना चाहिए। लेकिन ना मेरी माँ, जो आपके रिश्तेदार हों कोई भी हो, आपसे नहीं, आपके काम से मतलब रहता है। जब तक आपसे मतलब रहेगा काम करवा लेंगे, उनका काम निकल जाएगा आपको फेंक देंगे। है कि नहीं है? है। जब तक उनको आपसे काम रहेगा तब तक आपके पीछे पड़े रहते हैं, जब आपका काम निकल जाता तो वो चिंगम की तरह फेंक देते हैं। जैसे कि चिंगम हो गई, चिंगम हो गई, चिंगम को लोग चबाते हैं, चबाते हैं, जब तक चबाते हैं जब तक उसमें स्वाद रहता है, जब उसके अंदर का स्वाद खत्म हो जाता है उसको थूक देते हैं। ऐसे ही मेरी माँ, मेरे भाई, जब तक आपके अंदर जान है, आपसे लोगों को मतलब है, तब तक आप लोगों का लोग फायदा उठाएंगे। जहां आप लोगों का काम खत्म हो जाएगा वहां आप लोगों को फेंक दिया जाएगा। इसलिए मेरी माँ, दुनियादारी से मतलब ना रखो, आप खुद से मतलब रखो। जो खुद से मतलब रख लेगा वो जीवन में ही सफल हो जाएगा। ये मेरी इतनी प्रार्थना है, आप अपने जीवन में तो खरा उतरो। ये बताओ, सोने की पहचान कब देखी जाती है, सोने की चमक कब देखी जाती है? जब तक सुनार उसको चमकाता है, जब तक सोना को लोग चमकाते हैं तब तक उसकी पहचान होती है। जहाँ उसमें दाग धूल लग गई उसको सोना को निकाल के रख देते हैं। ऐसे ही आप हो मेरी माँ, आप तक जब तक आप चमकोगे आपको लोग चमकाते जाएंगे। जहाँ आप में दाग लग गया, आप में कुछ गंदगी बैठ गई, लोग आपको छोड़ देंगे। मेरी बहन से और मेरे भाई से निवेदन है कि आप लोग जो ये आई लव यू खेलते हैं ना, वो मत खेलो। क्यों? मैं इसमें भी बात बोल रहा हूँ कि जो आपकी जो चमड़ी है ना, लोग आपसे प्यार नहीं करते, आपकी चमड़ी से लोग प्यार करते हैं। अब मेरी ये जो चमड़ी है, आप लोग बोलेंगे वाह पंडित जी की क्या चमड़ी है, वाह महाराज जी की क्या हाथ है, महाराज जी की क्या शकल है, महाराज जी के क्या ढंग है, क्या रूप है, क्या। यही अगर हमारी चमड़ी काम से चली जाएगी ना, तो लोग हमें भी थूक देंगे। हमें भी लोग नहीं बोलेंगे महाराज जी के पास कौन जाए, महाराज जी की देखो ना चमड़ी, ना कुछ रंग ढंग कुछ सही, लोग हमें भी फेंक देंगे। इसलिए कहता हूँ मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए कहता हूँ कि मानो या ना मानो, मेरी बात सलाह जरूर मानना। लोग प्रेम तो करते हैं, किससे? तुम्हारी चमड़ी से लोग प्रेम करते हैं, तुमसे प्रेम नहीं करते। तुम अपनी बात मत किया करो।
लोग दारू वाले कहते ना हमारी बड़ी पहुंच है, हम बड़े आदमी, हम बड़ी पहुंच। दारू वाले की क्या पहुंच है बताओ? दारू वाले तो भी लोग थूकते हैं, फिर में वो जमाए बैठे रहते कि हमसे बड़े कोई ना। अच्छा ये बताना, जो यूट्यूब पे कथा सुनेंगे और इंस्टा पे कथा देखेंगे, बताना क्या भगवान श्री कृष्ण को बताओ किसने तीर मारा था? बहेलिये ने। और बहेलिया कौन था बताओ? बहेलिया कौन था? बहेलिया ना, जब बाली और सुग्रीव के बीच में लड़ाई हो रही थी, तो ये बताओ कौन कमजोर था, कौन ताकतवर था? ये आप मेरे को यूट्यूब पे इंस्टा पे बताना, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। मैं कथा करता हूँ लेकिन सवाल ही जरूर पूछता हूँ। सवाल पूछूंगा फिर उसके बाद उत्तर देता हूँ, क्योंकि लोगों से भी तो उत्तर चाहिए ना भाई। बाली और सुग्रीव की लड़ाई हुई, अब उसमें ये बताना कौन कमजोर था, कौन ताकतवर था। भगवान राम किसका साथ दे रहे थे? ठीक, भगवान राम ने 2 बार विफल हो गए, तीसरी बार में बाण मारा। वो कैसे मारा? पहले बुलाए इधर आओ, अपने भक्त को बुलाए इधर आओ, हम तुमको माला पहना रहे हैं, हम तुमको पहचान लेंगे कि तुम हमारे हो, हम उसे तीर मार देंगे। अब भगवान राम ने क्या किया? चतुराई से, छल से बाण मार दिया। अब बाण मारा, अब अगले जन्म का हिसाब ये चुकाने आए बहेलिये बन के। भगवान के दाहिने पैर के अंगूठे पे तीर लगा, है ना? लगा, तीर लगा, दाहिने पैर के अंगूठे पे तीर लग गया। अब तीर लगा, भगवान की मृत्यु हो गई। और बहेलिया क्षमा मांग रहा, महाराज क्षमा कर दो। भगवान ने बोला आपका और हमारा हिसाब चुकता, हमने आपको मारा, आपने हमें मारा, हिसाब बराबर, क्लियर। कुछ भक्त रोते रोते पहुंच गए, प्रभु अब आप हमें कैसे मिलेंगे? तो भगवान ने बोला रो ना, रोने से कभी काम बना है बताओ? ऐसे आप हो महाराज, रोने बैठ जाते, हमारी सास ने हमें खूब टॉर्चर किया, हमारे पति ने खूब मारा। अरे तुम्हारा पति सास तुम रखो अपने पास, लोग महाराज के पास भी पहुंचते हैं, हमारे गुरुजी पास भी लोग पहुंच जाते। कुछ ऐसे बेवकूफ लोग हैं सवाल लेके। अब एक बहन जी आई, महाराज जी हमारा पति हमको खूब मारता है, खूब पीटता है। फिर बहला फुसला के हमें लेके गया, तो महाराज जी ने जवाब दिया तुम अपनी सास, तुम्हारा ससुर, तुम्हारा पति अपने पास रखो, जो सवाल उस सवाल का जवाब हम दो। महाराज जी ने बोला हमारा कोई सवाल नहीं। महाराज जी ने पूछा घर का रास्ता किधर है? घर का रास्ता किधर है? उसने बोला बाड़मेर। महाराज जी ने बोला सीधे जाओ। कुछ ऐसे भक्त भी आते हैं, भक्त भी बड़े अजीब। ये बताओ, कर्मा बाई के घर में जब भगवान भोजन करते हैं, कर्मा बाई की खिचड़ी खाई, खिचड़ी खा के भी छिलका खाई, खाई ना। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई। बताओ, साग भी भगवान ने जाके विदुरानी के घर में खाई है। सवाल का जवाब देना पड़ता है। अभी हमारी कथा है, जो कि कथा होगी सीहोरे के जिले में ही होगी, आपको उत्तर मिल जाएगा। कब होगी, जब होगी, जब आपको बता दिया जाएगा।
क्योंकि मार्च में या मार्च के बाद ही हमारी कथा होगी। जिन सभी को कथा सुनना हो वो नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, पर जगह का कंफर्म हो जाएगी तब पता कर लीजिएगा। अगर जिन सभी को हमारी कथा करवाना हो, हमारी कथा सुन के सभी को प्रसन्न हुआ हो, वो इंस्टाग्राम के दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, क्योंकि उसी पे नंबर दिया गया हमारा। कॉल करके कथा बुकिंग कर लीजिए। अब ये बताओ, गौरी गोपाल आश्रम में कितनी वृद्ध माताएं हैं? और अभी 2 वृद्ध माताओं का देहांत हुआ है अभी अभी। तो अभी गौरी गोपाल आश्रम में 308 वृद्ध माताएं हैं और 150 विद्यार्थी, 40 से 50 हजार व्यक्ति वहाँ भोजन के लिए आते हैं। 24 घंटे रसोई चलती हैं, जो कि भक्त भोजन करते हैं। यूट्यूब में और इंस्टा पे जो जो भक्त गौरी गोपाल आश्रम में आके भोजन किया हो वो हाथ उसमें सेंड कर दीजिएगा। आइए आगे की चर्चा कर लेते हैं। अब ये बताओ, होली अभी 4 मार्च को होली है। आप सभी को एडवांस में होली की सभी को लाखों लाख बधाई। होली मुबारक हो आप सभी को। होली बड़े अच्छे से खेलिएगा। जो इंस्टा पे यूट्यूब पे देख रहे हैं वो अभी हम 1 तारीख को गोटेगांव जाएंगे। जिन सभी को हमारे साथ होली खेलना हो वो गोटेगांव आके होली खेल सकता है। वहीं पे आइएगा, वहीं होली मनाएंगे। इस बार यहाँ होली नहीं मनेगी, इस बार गोटेगांव की होली मनेगी। वहाँ की होली खेली जाएगी, वहाँ का आनंद लिया जाएगा सभी भक्तों के साथ। वहाँ की जगह देखेंगे, वहाँ होली मनाई जाएगी। तो इसी बात में आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया बरझोरी रे रसिया, होरी रे रसिया बरझोरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया। आप सभी को होली की लाखों लाख बधाई। होली मुबारक हो सभी भक्तों को। 3 घंटे की कथा रहती है, जो कि बहुत टाइम हो जाता है। आप कहते हैं महाराज जी पंडित जी बड़ा लूटते हैं। अरे महाराज लूटते नहीं हैं, वो आपसे उतना ही मांगते हैं जितना वो अपना ज्ञान पर्याप्त करे हों। आपसे ज्ञान के हिसाब से तो पैसा मांगते हैं। आप बोल दे तो महाराज जी लूटते हैं। ठटेरी के बंधे लूटते हैं तुम्हें नाक काटा। लूटते नहीं है, वो अपने भावना उस अनुसार मांगते हैं। आपसे जितना बल पड़े उतना दे दीजिए। किसी साधु संत को नाराज मत कीजिए। अभी हमारे भारत देश में कितने बड़े बड़े ढोंगी साधु संत घूम रहे हैं बन बन के। सभी से निवेदन है, सभी से हाथ जोड़ के आग्रह है, जो भी फेक ढोंगी बाबा बने हैं कृपया करके ना बने। जो भी साधु संत हैं उनकी बदनामी होती है आप लोगों के कारण। इसलिए मेरा हार्दिक आपसे निवेदन है कि आप लोग कृपया करके बाबाओं का भेष ना लें तो ज्ञान भी रखें। आप बाबा बन गए तो किसी से मांगो मत। मांगो तो फिर मेरे पास उपाय भी है। क्या भगवान ने आपको इतना अच्छा हाथ पैर दिया है, फिर भी आप मांगते खाते हो, लेकिन गलत बात है भाई। मांगो खाओ मत, मांगो मत। इसलिए मैं कहता हूँ तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। कहता हूँ तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, लेकिन मांगो मत। भगवान ने इतने अच्छे हाथ पैर दिए, हम भी काम करते हैं, तुम भी करो। काम करने में तो बड़ा तुम्हारा महाराज, हमसे काम नहीं होता। ठटेरी के बने नकपटा।
काम करोगे तभी ना 2-4 पैसा आएंगे, 2-4 तुम जोड़ पाओगे। बिन पैसे की बात मत किया करो। सभी से निवेदन है, आगे की चर्चा बाद में होगी। हमारा कोई अता पता नहीं रहता। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय गौरी गोपाल। 3-4 घंटे से लाइट गोल है। लाइट वालों से निवेदन है कि लाइट भेज दिया जाए, क्योंकि कथा में बहुत डिस्टर्ब होता है, कथा करने में बहुत डिस्टर्ब होता है। क्योंकि इसलिए कहते हैं भगवान की चर्चा भी करेंगे, टाइम होगा तब। जो हमसे बल पड़ता हम आपको सुनाते हैं, जो हमसे नहीं पड़ता वो हम आपको नहीं सुनाते। इसलिए महाराज नाराज ना होइएगा, क्योंकि कोई भक्त श्रोतागण तो होते नहीं हैं। श्रोतागण हो तो उन्हें कथा सुनाने में मजा आए। अब अकेले में कथा क्या सुनाए किसी को। जो इंस्टावासी हैं उन्हें सुना देते हैं, जो यूट्यूब वाले उन्हें सुना देते हैं। दोनों में ही भलाई है। अब चलिए, ओ हम तो जाते अपने गाँव, सबको राम राम राम। आगे की चर्चा कल। आप लोग कल फिर से टाइम से 3 बजे यूट्यूब पे और इंस्टा पे आ जाइएगा, क्योंकि कथा टाइम से टाइम ही डलती है। जो कथा देख रहे हैं लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, और कथा प्लीज टाइम से देखिएगा। अब आपको कल जन्म सुनाएंगे भगवान का, क्योंकि कल जन्म है। शंकर भगवान की शादी भी करवा देंगे और राम जी की भी शादी उसी में करवाएंगे कल ही। कल आपको हर चीज दिखा भी दिया जाएगा, सुना भी दिया जाएगा, हर चीज करवा भी दिया जाएगा। कल क्या करना है, सभी लोग पीले कलर के वस्त्र पहन के आइएगा और सभी लोग कथा का रसपान करेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय गौरी गोपाल।